हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट्स सेट एस में थीटा है, बिलोंग कर रहा है माइनस पाई से पाई, बट हमें रिमूव कर देना है इसके बीच में प्लस माइनस पाई बाई टू को, सच दैट साइन थीटा टेन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। इफ टी इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू ए समेशन ऑफ कोस टू थीटा, देन व्हाट इज टी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है साइन थीटा टेन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। देखो हमारा जो टास्क होता है वो बेसिकली होता है पहले इस टू थीटा के एंगल को थीटा में लाना। ठीक है, अब हम जानते हैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मैंने इसलिए भी किया क्योंकि मैं यहाँ से टेन थीटा भी कॉमन ले लूंगा, मुझे दिख रहा है अगर मैं से टेन थीटा कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा प्लस वन एंड दिस इज इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं। ठीक है, दिस इज माइनस इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली मैं इस साइन टू थीटा वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, यानी कि टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ले आया। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या करता हूँ, टेन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहां से क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस वन माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा है ना, हम जानते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू वन। तो यानी कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी कि इस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, चलो अगली लाइन में लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस वन माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा यानी कि टू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, अब यहाँ पे मुझे cos स्क्वायर थीटा मिल गया। अब मैं cos को भी साइन की टर्म में ले आता हूँ ताकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। तो हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रख देते हैं साइन थीटा प्लस वन माइनस टू और cos थीटा की जगह क्या आया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आया टेन थीटा, यहाँ से आया साइन थीटा प्लस वन माइनस टू प्लस का टू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आया टेन थीटा और यहाँ पे आया टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का वन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से मेरे पास दो कंडीशन आई। पहली कंडीशन क्या आई कि मैं देख लेता हूँ। ठीक है, पहली कंडीशन क्या आई मेरे पास कि टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन आएगी ये टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब अगर टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा और हमें रीजन देखना है माइनस पाई से पाई, तो हम जानते हैं टेन थीटा कहाँ कहाँ पे जीरो होगा, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो पे होगा, एक थीटा इज इक्वल टू पाई पे होगा और एक थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई पे होगा, है ना। चाहे तो हम टेन के ग्राफ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा होता है पाई बाई टू जिस पे नोट डिफाइन हो जाता है, तो टेन का ग्राफ चलता है इस तरह से इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे होगा जीरो, फिर उसके बाद पाई पे आएगा, इस तरह से पाई पे आएगा और फिर जो है माइनस पाई पे आएगा। ठीक है, तो इन तीन जगहों पे थीटा इक्वल टू जीरो, टेन थीटा इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई जीरो, पाई और माइनस पाई। ठीक है, दूसरा जो मेरे पास आया था ये टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं साइन थीटा को, तो मैं लिख सकता हूँ इसको टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मैंने टू साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा प्लस वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लिया तो क्या बचा, साइन थीटा प्लस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन और एक आ गया साइन थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, सॉरी प्लस का वन बाई टू, है ना। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू, हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब देखो साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन, हमें जो रीजन लेना है वो लेना है माइनस पाई से पाई। तो अगर मैं यहाँ पे साइन का ग्राफ देखूं, ठीक है, मैं यहाँ पे साइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ माइनस पाई से पाई के लिए, तो जीरो से पाई के लिए ये होता है ग्राफ और माइनस पाई से ये होगा। ठीक है, ये हमें इंटरवल लेना है, ये मेरा माइनस पाई हुआ, ये मेरा पाई हुआ। तो हमें जो थीटा लेना था दैट इज बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, बट हमें एक्सक्लूड करना था प्लस माइनस पाई बाई टू को। देखो
यही दिया था ना हमें थीटा, कि हमें थीटा जो लेना है माइनस पाई से पाई, बट हमें एक्सक्लूड करना था प्लस माइनस पाई बाई टू को। और हम जानते हैं साइन थीटा इजकल टू -1 इस रीजन पे यहाँ होगा, यानी कि माइनस पाई बाई टू पे होगा। बट माइनस पाई बाई टू तो हमें लेना ही नहीं है, तो यानी कि जो साइन थीटा इजकल टू -1 है, ये वैल्यू हमें नेग्लेक्ट करनी होगी। तो हमारे पास बचा सिर्फ ये साइन थीटा इजकल टू 1/2। तो देखो साइन थीटा इजकल टू 1/2 यानी कि 30, तो यानी कि यहाँ पे 1/2 की मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे यानी कि एक तो पाई बाई 6 पे, तो एक तो थीटा इजकल टू मुझे पाई बाई 6 पे मिलेगा, एक मैं फिर उसमें प्लस पाई बाई 2 कर देता हूँ, तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2, तो 6 तो यहाँ से आया पाई प्लस 3 पाई यानी कि 4 पाई बाई 6, पाई बाई 6 प्लस उसके बाद हमें मिलेगा 90 प्लस 150 पे, हाँ तो यहाँ पे आएगा 5 पाई बाई 6 पे, नॉट दिस इज 5 पाई बाई 6। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई 5 पाई बाई 6। तो हमें यहाँ से टोटल कितनी वैल्यूज मिल गई, तीन वैल्यूज तो हमें यहाँ से मिली थी 0 पाई माइनस पाई, और दो वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। तो हमसे पहले पूछा था कार्डिनैलिटी ऑफ एस क्या होगा, तो कार्डिनैलिटी ऑफ एस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं दूसरी ओर हमसे क्या पूछा था, चलिए टी तो एस तो कार्डिनैलिटी ऑफ एफ हमने निकाल लिया, टी पूछा था हमसे समेशन ऑफ कोस 2 थीटा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं समेशन ऑफ कोस 2 थीटा। तो हमें निकालना है समेशन ऑफ कोस 2 थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू एस। तो यानी कि जब थीटा एस से बिलोंग कर रहा है, जब थीटा 0 होगा तो पहले हमने रखा तो कोस 2 इंटू 0, तो कोस 0 प्लस समेशन है तो प्लस चलेगा, फिर हमने पाई रखा तो ये हो जाएगा कोस 2 पाई थीटा की वैल्यू, प्लस अब हमने माइनस पाई रखा तो हो जाएगा कोस ऑफ माइनस 2 पाई, और हम जानते हैं कोस ऑफ माइनस थीटा इज इटसेल्फ कोस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा cos 2 पाई अगेन, फिर हम पाई बाई 6 रखेंगे जब थीटा की वैल्यू, तो वो कितनी आ जाएगी cos ऑफ पाई बाई 3 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाई 3। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू cos 0 कितना होता है 1, ऐसे ही 2 पाई भी कितना होता है 1, प्लस 2 पाई भी कितना होगा 1, प्लस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2, और ऐसे ही 5 पाई बाई 3 जो होगा ये भी कितना होता है 1/2। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 4। अब हमने t की वैल्यू निकाल ली, यही था ना हमारा t, अब हमसे पूछा गया था उसने t प्लस एन ऑफ एस, तो t प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ यानी कि 4 प्लस 5, तो टोटल आंसर इज 9, तो 9 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.